मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यूरिया का नुकसान किस प्रकार की मिट्टी में ज्यादा होता है। यूरिया बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है, बहुत जल्दी ये नाइट्रोजन देती है और इसका कई रूपों में इसका नुकसान होता है। और यही कारण होता है कि जब हम यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन देते हैं तो उसका केवल 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है। लगभग 60 से 65% जो नाइट्रोजन है यूरिया से उसका नुकसान होता है, वायुमंडल में या तो गैस बन के चली जाती है या पानी में घुल करके जड़ से नीचे चली जाती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है यूरिया के साथ कि इसकी पूरी नाइट्रोजन का यूज नहीं हो पाता और ये कई प्रकार की मिट्टियों पर निर्भर करता है। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि किस मिट्टी में इसका नुकसान कैसे होता है और इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसा मैंने अब आपको बताया कि यूरिया बहुत जल्दी पानी में घुलता है और पानी में घुल करके पानी के साथ चलता है, मतलब जिधर पानी बहेगा फिर ये यूरिया घुल करके उसी के साथ चलेगा। और घुलने के बाद ये वास्तव में इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यूरियस एंजाइम की सहायता से ये अमोनियम आयन में बदल जाता है। तो यूरिया घुलने के बाद यूरिया नहीं रहता है, यूरिया बदल जाता है, वो आयन में बदल जाता है, अमोनियम आयन में। और इस अमोनियम आयन को पौधे ले लेते हैं और ये अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन में भी बदल जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन में बदल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया घुलने के बाद मिट्टी में दो रूपों में बदल जाता है, अमोनियम में और नाइट्रेट में। अब नाइट्रेट आयन क्या करता है, पानी के साथ बहुत ज्यादा चलता है। अगर मिट्टी हल्की मिट्टी है, मतलब उसमें बालू की मात्रा ज्यादा है, रेतीली मिट्टी है, तो इसमें हम देखते हैं कि सिंचाई करने के बाद या बारिश होने के बाद पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। तो ऐसी मिट्टी में जिसमें रेतीली है, हल्की मिट्टी की है, उसमें हम यूरिया डालते हैं तो वो यूरिया पानी के साथ जड़ से नीचे चला जाता है। तो ये यूरिया का नुकसान इस तरह से लीचिंग से होता है। तो इस प्रोसेस को कि पानी के साथ घुल के कोई तत्व जड़ से नीचे चला जाए, मिट्टी के नीचे गहराई तक चला जाए, फिर वापस उसे ना मिले, उसको हम लीचिंग लॉस कहते हैं या उसे हम निच्छालन कहते हैं। तो ये जो लीचिंग लॉस होता है ये हल्की रेतीली मिट्टी में होता है। तो ये ऐसी समस्या बहुत देखने को मिलती है कि हम यूरिया डालते हैं और वो नीचे चली जाती है और फिर उसको पौधे पर उसका बहुत असर नहीं आ पाता, फिर हम दोबारा डालते हैं। तो इस तरह से करने पे यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, खेती का खर्चा बढ़ता है और जो नीचे जब जा रहा है नाइट्रेट आयन वो भी पानी की क्वालिटी को खराब करता है, एनवायरमेंट पर उसका बुरा असर आता है। तो रेतीली मिट्टी में समस्या होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी में हमें जैविक खादों को मिला के रखना चाहिए, फसल अवशेषों को बना के रखना चाहिए, ताकि जो मिट्टी के जो बड़े रंध्र हैं, असल में रेतीली मिट्टी में जो पोर स्पेस होते हैं या बीच के जो कणों के बीच का जो स्थान होता है बहुत ज्यादा होता है, मैक्रोपोर्स हम कहते हैं, वो ज्यादा होते हैं। उसी कारण से पानी बहकर के नीचे चला जाता है। अब इसको कम करने का यही उपाय हो सकता है कि हम इसके अंदर गोबर की खाद मिलाएं, कंपोस्ट मिलाएं, जैविक खाद मिलाएं, हरी खाद लें, ताकि उसकी जो मैक्रोपोर्स हैं वो थोड़े कम हो। वो तभी संभव है जब हम उसके अंदर जैविक खाद मिलाएं। तो इसलिए ऐसी मिट्टी में जब भी आपको समय मिलता है जैविक खादों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ये यूरिया है ये पानी में घुल करके नीचे ना जाए और वो मिट्टी में बनी रहे। तो एक उपाय तो हमें ये करना है। दूसरा, यूरिया को बहुत ज्यादा मात्रा में एक बार में नहीं डालना है। आप ज्यादा मात्रा में डालेंगे ज्यादा नुकसान होगा। और इसको 3-4 बार में, खड़ी फसल में 3-4 बार में डालिए। तो ऐसी मिट्टी जहां रेतीली है, हल्की मिट्टी है, वहां यूरिया को 3-4 बार में दें ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। एक बार में या 2 बार में आप यूरिया देते हैं तो ये सारी की सारी पानी में से घुलेगी और फिर ये नीचे तुरंत पानी के साथ चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी मिट्टी में जैविक खादों की मात्रा को बढ़ाएं। दूसरा, वहां हम 3-4 स्प्लिट करें, नाइट्रोजन के 3-4 बार भागों में दें, इसको स्प्लिट बोलते हैं, कई टुकड़ों में उसको दें खड़ी फसल में। अब बात करते हैं ऐसी मिट्टी की जिसमें पीएच बहुत ज्यादा है। अगर पीएच 7.5 से ज्यादा हो रही है, 8 हो रही है, क्षारीय है, लवणीय है, पीएच बहुत ज्यादा है, तो ऐसी मिट्टी में यूरिया जब हम डालते हैं और नमी मिलता है और तापमान ज्यादा है तो वो अमोनिया गैस में बदल जाती है। तो इसको अमोनिया वोलेटिलाइजेशन लॉस हम कहते हैं। ये समस्या आती है ऐसी मिट्टी में जिसकी पीएच बहुत ज्यादा है। तो ऐसी हाई पीएच वाली मिट्टी की में अगर सरफेस पे रहा, मतलब मिट्टी के ऊपर ही यूरिया रह गई, तो फिर उसका अमोनिया गैस बनना निश्चित है और वो अमोनिया वोलेटिलाइजेशन के माध्यम से जो यूरिया डाली है वो पूरी वातावरण में चली जाएगी और ये नुकसान होता है और जड़ तक नहीं पहुंच पाती। तो ये मिट्टी की पीएच हमारी कम रहे इसके लिए हमें इसका सुधार करना चाहिए। दूसरा, शाम के समय हम ऐसी मिट्टी में यूरिया डालें क्योंकि शाम के समय तापमान कम रहता है। तो रात जब हो जाएगी, तापमान कम रहेगा तो अमोनिया कम बनेगी और रात में जो ओस पड़ेगी उससे भी यूरिया घुल के नीचे जड़ तक चली जाएगी। ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच ज्यादा है, आप दिन के समय यूरिया डालते हैं तो ये अमोनिया गैस बनती है।
अमोनिया गैस बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। जब यूरिया से अमोनिया बनती है तो 3 चीजें उसको तेज कर देती हैं। पहला, मिट्टी की अगर ज्यादा पीएच है, दूसरा ज्यादा नमी है, तीसरा तापमान बहुत ज्यादा है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो इससे अमोनिया ज्यादा बनती है। तो चूंकि मिट्टी की पीएच ज्यादा है और खरीफ के मौसम में, बारिश के मौसम में बारिश होती रहती है, नमी बनी रहती है, और ऐसी स्थिति में आप दिन के समय यूरिया अगर आप डाल देते हैं तो अमोनिया ज्यादा बन जाएगी और उसका नुकसान ज्यादा होगा और पौधे को कम मिलेगी। तो अधिक पीएच वाली मिट्टी में आपको यूरिया शाम के समय डालनी चाहिए, ताकि तापमान कम रहे और जो पानी है, मॉइस्चर है, उसके नमी के साथ घुल करके जड़ तक चली जाए। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ऐसी मिट्टी का हम सुधार करें। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो अधिक समस्या आती है, एक तो रेतीली वाली मिट्टी में, हल्की मिट्टी में इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा, ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच बहुत ज्यादा है उसमें भी उसका नुकसान होता है अमोनिया के रूप में। तो ये एक बहुत बड़े कारण होते हैं जिस कारण से नाइट्रोजन की जो उपयोग करने की क्षमता या उपयोग दक्षता जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत कम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया 30-40% की रहती है, बाकी अधिकतर का नुकसान हो जाता है। तो अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो मैंने आपको बताया क्या प्रयास करना है, और अगर पीएच ज्यादा है तो भी मैंने आपको बताया किस तरह से हमको यूरिया डालनी है ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। और ये अमोनिया वोलेटिलाइजेशन जो मैंने आपको बताया, अमोनिया गैस बनने की समस्या वो बहुत ज्यादा हो जाती है दिन के समय। तो आप दिन के समय यूरिया को ना डालें, शाम को समय डालें। और यहाँ पे भी यूरिया को आप 3-4 बार में डालें, 1-2 बार में ना डालें। अगर ज्यादा यूरिया आप एक बार में डालेंगे तो अमोनिया गैस भी ज्यादा बनेगी। तो यूरिया खड़ी फसल में, कोई भी फसल है हमारी, इसको खड़ी फसल में 3 से 4 बार में डालना चाहिए, ताकि ऐसी मिट्टी में जिसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, ताकि नुकसान कम से कम हो। आशा ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम यूरिया के नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।